तो इसका मतलब साफ है काशीराम जी आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था, मेरे पास आज भी वीडियो है उस प्रोग्राम की, मैं अम्बेडकरवादी नहीं अवसरवादी हूँ। और अब अगर काशीराम अम्बेडकरवादी होते, मायावती अम्बेडकरवादी होते तो ब्राह्मणवाद से दूर रहते। अरे महात्मा गांधी काय के महात्मा थे, मन में राम और बगल में छुरी वाली वो बात थी। तत्वों के इतना खिलाफ आदमी था वो महात्मा गांधी कि भाई मुझे मतलब यहाँ तक कहा कि मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें तत्वों को अधिकार मिलते हैं। ये गांधी का वक्तव्य है। गांधी ने साफ कहा है मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें अछूतों को भी बराबर के अधिकार हों। क्या बात कर रहा हूँ। देखिए मुसलमानों के साथ सबने छल किया है, चाहे माया हो मुलायम हो, कब उन्होंने मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। राइट फ्रॉम बीपी मौर्य का साथ दिया, मायावती काशीराम का साथ दिया, बाबू जगजीवन का साथ दिया कांग्रेस में। और तमाम हमारी जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है, सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुर्मू जी से प्रतिमा का सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कराकर मोदी और मोदी की सरकार को वो तमाशा मारा है जिन्होंने मुर्मू जी को बेइज्जत किया था और नई संसद के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित कर दिया। धन्यवाद। देखिए अम्बेडकरवाद आहिस्ता आहिस्ता और खासकर जब से एनआरसी सीए का मसला चला तो हमारे मुसलमान भाइयों ने भी संविधान को बगल में ले लिया और बाबा साहब की तरफ रुख कर लिया। तो अब जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो फॉलो हो गई या मानने वाले हो गए हैं, संविधान में यकीन करने वाले हो गए, वो 90% से ज़्यादा हो गए। ये तो बिल्कुल तय है कि अम्बेडकरवाद आ रहा है। ये अम्बेडकर ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई अब सीधी होने वाली है। जी बिल्कुल वही उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की आखिरी लड़ाई होगी और इसमें अम्बेडकरवाद की जीत होगी। और ये जो प्रतिमा लगी है उसमें सुप्रीम कोर्ट में 76 साल बाद, आज़ादी के 76 साल बाद, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो वकील हैं, जो कानून को जो प्रोटेक्टर ऑफ लॉ हैं इस देश के, मैं इसमें सबसे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जनाब जी चंद्रचूड़ मतलब चंद्रचूड़ साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम जो वकीलों की जमात है, वकील हमारे भाई हैं, एडवोकेट जो भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने सबकी नियत और मेहनत को देखते हुए ये ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। देखिए एक तरफ उधर ये जो है इसमें जयपुर हाई कोर्ट में वहाँ मनु की मूर्ति लगी हुई है और इन कंट्रास्ट अब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग गई एडवोकेट वाली। तो निश्चित तौर से, और उन्होंने, मैंने सुना है, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि हम जयपुर से भी मनु की मूर्ति को उखाड़ेंगे। अब देखा ये जा रहा है कि अम्बेडकरवाद की बात करते हैं लोग, अम्बेडकर को मानते भी है, किताबें भी रखते हैं संविधान की, मगर अम्बेडकरवाद क्या है उसके ऊपर पदचिन्ह पर चलने की कोशिश कोई नहीं करता। क्यों बिखराव की राजनीति करते हैं? क्या अम्बेडकरवाद इस तरीके से देखिए पाएगा? बाबा साहब को मतलब लोग बाबा साहब को जानते हैं लेकिन मानते नहीं। मानते क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ, जैसे मैं पैरिटी नहीं कर रहा, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान उनकी बात नहीं कर रहा मैं। हमारे यहाँ जो अम्बेडकरवादी हैं वो सुन्नी अम्बेडकरवादी हैं, सुन के अम्बेडकरवाद लाए, पढ़ के अम्बेडकरवाद नहीं लाए। और पढ़ के अम्बेडकरवाद लाए होते तो ये 76 साल नहीं लगते, ये 15-16 साल में, 10 साल में ही ये रिवॉल्यूशन आ जाती, अम्बेडकरवाद आ जाता, जैसी बाबा साहब ने कल्पना की थी। बाबा साहब ने यही कल्पना की थी, 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगा था और 10 साल में हमारे पढ़े लिखे लोग समझ के समझा के और अपने इस देश की सत्ता हाथ में ले लेंगे। और जो कौम जो पावर में होती है, जो जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, उसे अपने हक हकूक मांगने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक मिल जाते। नहीं, देखिए जानकारी सब है और अंदर से खुश भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग किसी से बंधे हुए हैं। उन्होंने अपनी हाथ मिलाते मिलाते उन लोगों से गर्दन मिला ली है जो समाज के और बाबा साहब अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद के दुश्मन हैं। इसलिए लेडी कहलाई जाती है, आयरन लेडी कहलाई जाती है मायावती। आप उनको कह रहे हैं कि वो बंदी नहीं है। अरे साहब, आयरन लेडी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? आयरन लेडी का मतलब हिंदी में क्या होगा? लोहे की औरत। घर चलाने के लिए मतलब औरतों का बहुत बड़ा हाल होगा, घर को बनाने में और घर को चलाने में, हैं? और मतलब पैदा ही वहीं से होता है, घर औरत से ही होता है।
ये लोहे की औरत न घर पैदा कर सकती है, न बना सकती है, न चला सकती है। हाँ, एक काम कर सकती है, अगर ऊपर गिर गई तो जान नहीं लेगी तो अधमरा तो कर देगी। तो काशीराम के साथ में होगा। क्या आयरन लेडी की बात कर रहे हैं? लोहे की औरत कह रहे हैं जो किसी काम की नहीं है। नहीं, वो मैं मायावती को नहीं कह रहा। जो आयरन लेडी का मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। आयरन लेडी को अगर हिंदी में कहेंगे, आयरन का मतलब है लोहा और लेडी का मतलब है औरत। इसका मतलब आयरन लेडी जिसको कह रहे हैं वो लोहे की औरत है? और माशाल्लाह रंग रूप से भी उसी तरह की लगती है। मैं मायावती के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मायावती। मायावती इज नॉट माई कॉज ऑफ कंसर्न। लेकिन वो आप इंग्लिश वर्जन को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनको समाज का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है। आयरन लेडी का मतलब ये है। अरे मजबूत स्तंभ होता ना, अब तक तो ब्राह्मणवाद साफ हो गया होता। ये ब्राह्मणवाद को इनवाइट किया। एक तरफ आपने तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार के नारे लगाए, और फिर आपने उन्हीं ब्राह्मणवादियों और ब्राह्मणवाद की सबसे खतरनाक टीम बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया आपने 1995 में। तो फिर आप अम्बेडकरवादी कहाँ रहे? अब तो अवसरवादी हो गए। और यहाँ तक मैं बताना चाहूँ माननीय काशीराम जी की बात, 1990 में जब 3 MP जीत के आए थे तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें काशीराम जी ने कहा था कि जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, दलितों की महिलाओं के बलात्कार होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो एक पत्रकार ने जवाब दिया कि आपको खुशी क्यों होती है? कि इसलिए होती है कि ये लूट पिट के मेरे पास आएंगे हैं। तो इसका मतलब साफ है काशीराम जी आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था, मेरे पास आज भी वीडियो है उस प्रोग्राम की, मैं अम्बेडकरवादी नहीं अवसरवादी हूँ। और अब अगर काशीराम अम्बेडकरवादी होते, मायावती अम्बेडकरवादी होते, तो ब्राह्मणवाद से दूर रहते। जो उन्होंने खेल खेला था 1585 ठीक था। मंडल कमीशन के आधार पर 15% वो थे सवर्ण हिंदू थे, बाकी के हम सब 85% थे मूल्यवासी। तो वही बात थी। और वो बात काशीराम की ओरिजिनल नहीं थी। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 5, अंग्रेजी का वॉल्यूम नंबर 5 है, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज के पेज नंबर 344 पे साफ लिखा हुआ है, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदूज। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। खुला युद्ध दुश्मन के साथ होता है कि दोस्त के साथ होता है? दुश्मन के साथ होता है। तो और अगर हम, जो बाबा साहब का ये आदेश था कि खुला युद्ध होना चाहिए, खुला युद्ध का मतलब हम मर जाएंगे या मार डालेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे, ये देश को अपने को आज़ाद करा के रहेंगे ब्राह्मणवाद के चंगुल से। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अम्बेडकरवादी तो अपनी आन बान शान और बाबा साहब के नाम के लिए मर मिटने वाला होता है। आप कह रहे हैं चंद्रशेखर चुप खामोश है, मायावती खामोश है, तो ये अम्बेडकरवादी नहीं है, वही अवसरवादी ब्रीड है। ब्राह्मणों पर निशाना साधते रहते हैं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने में हम सबका साथ दिया है। अरे ब्राह्मणों ने जितनी गद्दारी की है उससे ज़्यादा कोई नहीं की, किसी ने नहीं की। इनका गद्दारी का इतिहास है। ये जितने भी RSS और संघ के जो ब्राह्मण थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कितनी बार माफीनामे दिए उनको लिख के। इन्होंने देश के जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ उन्होंने काम किया, उनको मरवाने का काम किया है। ये तो मुखबर थे। जो RSS आज जिनका संगठन है, जो ब्राह्मणवादियों का संगठन है, इन्होंने मुखबरी की है अंग्रेजों के साथ में। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अरे महात्मा गांधी काय के महात्मा थे? मन में राम और बगल में छुरी वाली वो बात थी। दलितों के इतना खिलाफ आदमी था वो महात्मा गांधी कि भाई मुझे, मतलब यहाँ तक था कि मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें दलितों को अधिकार मिलते हैं। ये गांधी का वक्तव्य है। गांधी ने साफ कहा है, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें अछूतों को भी बराबर के अधिकार हों। क्या बात कर रहे हो? बहुजन और दलित जिन्हें कहा जाता है वो बापू, गांधी को जो बापू मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। नहीं, अरे आपने तो बहुत कमाल की बात कह दी। राष्ट्रपिता कैसे होगा? मैं तो नहीं मानता है। पूरा दलित समाज नहीं मानता, ओबीसी समाज नहीं मानता। एक किरका राष्ट्रपिता है, उन्हीं का राष्ट्रपिता है जिन्होंने उसको गोली मारी थी। हमारा राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। और अगर राष्ट्रपिता है, उनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, इनका हिंदुओं का, तो गाय को राष्ट्रमाता कहते हैं। तो गाय का और गांधी का क्या संपर्क है बताएं आप? गांधी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं और गाय को राष्ट्रमाता ये कर रहे हैं जो ब्राह्मण लोग। तो गाय और गांधी का क्या चक्कर है बताएं ना, वो खुल के बताएं। सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहब की लगी है, जिसको आप अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की जो खुले युद्ध की जो बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं नहीं बात कर रहा, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो क्या शुरुआत हुई है? क्या बिल्कुल शुरुआत, वो तो आर पार होना है जी। हमें ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकलना है। देश की मुकम्मल आज़ादी उसी दिन मानी जाएगी जब ब्राह्मणों का वर्चस्व ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। कैसे खत्म होगा? बहुजन तो बटा हुआ है। नहीं, बहुजन बटा हुआ नहीं, आस्ता आस्ता कह रहा है। मुझे मुसलमान भाइयों पर फख्र है कि वो अब अम्बेडकर आज की मुकाबले
उनके सबसे नंबर 1 की किताब कुरान पाक है, हदीस है, उसके बाद में वो संविधान को भी उन्होंने अपनी किताब मान लिया। बहुजन का साथ क्यों देंगे? बहुजन क्या देते हैं मुसलमानों को? मुसलमान को लड़ाई भी नहीं करते हैं बहुजन। देखिए, मुसलमानों के साथ सबने छल किया है, चाहे माया हो, मुलायम हो, कब उन्होंने मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। राइट फ्रॉम बीपी मौर्य का साथ दिया, मायावती काशीराम का साथ दिया, बाबू जगजीवन राम का साथ दिया, कांग्रेस में किसका साथ नहीं दिया। लेकिन उनको मतलब गद्दारी हुई मुसलमान से, लेकिन सारे गद्दार थोड़े ये सारे गद्दार नहीं हो सकते। भाई तेज सिंह गद्दारी नहीं कर सकता। तो ये निश्चित तौर से परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन है वो दिखाई दे रहा है। ब्राह्मणवाद कहाँ पर उठा है? वो जो बिहार के जनगणना के आंकड़े आए, बिहार के जनगणना के आंकड़े का मतलब है हकीकत तमाचा पूरा है, तो वो उससे ब्राह्मणवाद कहाँ पर उठा है। और अभी आप बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, एक मिनट, जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो प्रतिमा का जो अनावरण करवाया मुर्मू जी से, तो ये तो मोदी के मुंह पे बहुत तमाचा मारा है जुडिशरी ने कि तुमने इतने बड़े उसको पार्लियामेंट को, नई पार्लियामेंट बनाई, और पार्लियामेंट क्या, वो तो हिंदू मंदिर बना दिया है। वो वहां से करके क्या वो दंड लेके आए उसमें। अरे वो जब जमाना चला गया दंड चलने का, अब नहीं चलने वाला। निश्चित तौर से ये मुल्क की हमें मुकम्मल आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। ब्राह्मणवाद का खात्मा जरूरी है, और ये यहाँ टिकेंगे नहीं। ये सारा पैसा जो जा रहा है देश का, दे आर स्क्वीजिंग मनी ऑफ दिस कंट्री, हार्ड अर्न, हमारे यहाँ देशवासियों का पैसा है, देश का पैसा, ये अडानी अंबानी के जरिए और औरों के जरिए, इस सारा बदमाशों के जरिए सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो इन्हें मालूम है कि बहुजन मूवमेंट कामयाब होगा, बहुजन हुकूमत इसमें कामयाब होगी। बेशक 5-10 साल लग जाए, ये मनमानी नहीं कर सकते, इनसे दबेगा नहीं। इनको मालूम पड़ गया। बीजेपी का दावा है कि जनवरी के महीने में सारे बहुजन, सारे दलित हिंदू हो जाएंगे, राम मंदिर में राम भगवान के दर्शन करेंगे। मतलब नहीं, हिंदू राम जो जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम ये लिखा है इन्होंने किताब में, क्या लिखा है? आप रामायण पढ़ लेना, आप रामायण पढ़ें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि राम तो मर्यादा से कोसों दूर था, छुपके बाली को मारा है। मर्यादा अगर इनकी राम कहानी पे यकीन किया जाए, कौन जाएगा? राम मंदिर में सारे बहुजन जाएंगे? कोई नहीं। अरे कौन जाता है? जब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देते, मुर्मू को मंदिर में नहीं घुसने दिया, मुर्मू जी को, और रामनाथ कोविंद को सीढ़ियों पर पूजा करके आए। बहुजन तो नहीं मानता नहीं सब चीजों को, बहुजन नहीं मानता। देखिए, बहुजन मान रहा है, आस्ता मान रहा है। अब देखिए, जहाँ तक है दलितों में बात थी, अब जो ओबीसी समाज है वो भी आ रहा है, वो भी बहिष्कार कर रहा है। अब देखिए, बिहार में देखिए जो अर्जक संघ काम कर रहा है और दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। ये परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर से अम्बेडकरवाद की जीत होगी। और मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा मतलब वाई.बी. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का, और तमाम हमारी जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है, सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुर्मू जी से प्रतिमा का, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कराकर मोदी और मोदी की सरकार पर वो तमाशा मारा है जिन्होंने मुर्मू जी को बेइज्जत किया था और नई संसद के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया। धन्यवाद।